फॉर्म में लौटे मास्टर साहब राजनाथ सिंह। ऐसा सवाल पूछा कि ट्रेनी आईएएस भी दंग रह गए। सवाल सुनते ही ट्रेनी की फौज में छाया सन्नाटा। देश की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में रक्षा मंत्री जैसा बड़ा पद संभाल रहे राजनाथ सिंह आज भले ही राजनीति के एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन एक वक्त था जब यही राजनाथ सिंह यूपी के जिला मिर्जापुर के केबी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में फिजिक्स पर लेक्चर दिया करते थे। ये बात आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अटल सरकार से लेकर मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे राजनाथ सिंह का मास्टर साहब वाला रूप एक बार फिर देखने को मिला, जब वो उत्तराखंड के मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने मैथ का एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसे सैकड़ों ट्रेनी आईएएस भी सुनकर दंग रह गए। दरअसल कभी सख्त छवि वाले शिक्षक रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब 1 दिसंबर को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे तो उन्होंने साबित कर दिया कि वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर, यानी एक शिक्षक हमेशा शिक्षक ही रहता है। क्योंकि सामने सैकड़ों ट्रेनी आईएएस की फौज देखते ही तुरंत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मैथ का सवाल पूछ लिया। किसी व्यक्ति के पास इतना पैसा था, उसने उसका आधा ए को दे दिया, 1/3 बी को दे दिया, जो रेस्ट अमाउंट बचा था 100 पैसा वह सी को दे दिया। बताइए टोटल अमाउंट कितना था? कोई बतला सकता है? एक व्यक्ति के पास इतना पैसा था, उसका आधा माने 50% मिस्टर ए को दे दिया, 1/3 मिस्टर बी को दे दिया, दूसरे को दे दिया, और रेस्ट अमाउंट पैसा जो बचा था, रेस्ट अमाउंट जो था 100 रुपया। राजनाथ सिंह ने एक बार नहीं 2 बार सवाल पूछा, लेकिन इसके बावजूद हॉल में जैसे सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि किसी को इस बात की शायद उम्मीद भी नहीं रही होगी कि बीच कार्यक्रम में राजनाथ सिंह अचानक मैथ का सवाल पूछ लेंगे। यही वजह है कि जैसे ही राजनाथ सिंह ने सवाल दागा, सामने बैठे ट्रेनी आईएएस की फौज में जैसे सन्नाटा छा गया। कुछ छात्रों ने जवाब भी देने की कोशिश की तो गलत जवाब दिया। हालांकि काफी देर बाद एक ट्रेनी ने जरूर सही जवाब दिया, जिससे खुश नजर आए राजनाथ सिंह ने एक शिक्षक की तरह बाकी ट्रेनी को भी ऐसे कठिन सवालों को हल करने का तरीका भी समझाया। कितना हुआ? 3,300। गलत। कोशिश करिए, कोशिश करिए। हैं? क्या 600 किसने कहा? राइट, 600। अब जैसे इसका समाधान निकालना हो, कैसे निकालेंगे? लेट अस कंसीडर द टोटल अमाउंट वाज a/2 राम को दे दिया, a/3 श्याम को दे दिया, a/2 प्लस a/3 5a/6। रेस्ट जो पैसा 100 बचा उनको दे दिया। a माइनस 5a/6 इज इक्वल टू 100, इट मीन्स a इज इक्वल टू 600। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स यदि इस विश्वास के आधार, मैंने मान लिया ए हो ही नहीं सकता उसका उत्तर, लेकिन मान लिया कि ए है। कभी कोई आस्था और विश्वास से भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, होता है, हो नहीं सकता, होता है, होता रहेगा। एक जमाने में राजनाथ सिंह शिक्षक हुआ करते थे और प्रोफेशन छोड़े हुए उन्हें दशकों बीत गए, लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर का शिक्षक आज भी जिंदा है, जिसका ट्रेलर उन्होंने ट्रेनी आईएएस की फौज में दिखाया और साबित कर दिया कि एक शिक्षक हमेशा शिक्षक ही होता है। इतना ही नहीं, ये शिक्षक वाली छवि और अनुशासन ही था कि साल 2000 से 2002 तक महज 2 साल के लिए वो यूपी के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उनकी सरकार को आज भी यूपी वाले याद करते हैं।
क्योंकि उन्होंने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में सामूहिक नकल रोकने के लिए कड़े कदम उठाए थे और 1992 में पूर्व सीएम कल्याण सिंह की सरकार के बनाए गए नकल विरोधी अधिनियम को प्रभावशाली ढंग से लागू किया। उनका ये फैसला राजनीतिक रूप से जोखिम भरा था, क्योंकि नकल माफिया और छात्रों के एक वर्ग ने इसका जबरदस्त विरोध किया था। लेकिन इसके बावजूद तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनका ये कदम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक साहसिक और निर्णायक कदम माना जाता है, जिससे परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बहाल हुई और मेधावी छात्रों को उचित मूल्यांकन का मौका मिला। ये फैसला आज भी उनकी राजनीतिक और प्रशासनिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता को राजनीति से ऊपर रखने का प्रयास किया। राजनीति में ऐसे कम ही नेता होते हैं जो राजनीति से ऊपर उठकर देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं। राजनाथ सिंह ऐसे ही नेताओं में हैं। उनकी इस छवि के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इसी कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। सोशल मीडिया का प्रयोग रियल चेंज लाने के लिए रियल चेंज लाने के लिए होना चाहिए, न कि अपनी सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए। माने आत्ममुग्धता में रील्स नहीं बनवाई जानी चाहिए, बल्कि यह होना चाहिए सोशल मीडिया का उपयोग तो समाज में एक रियल चेंज लाने के लिए होना चाहिए। यह मैं कहना चाहता हूं। आपकी सच्ची इमेज वे लोग बनाएंगे जिनकी आप सेवा करेंगे, न कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स आपकी इमेज बनाएंगे। सोशल मीडिया आज पब्लिसिटी का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है, लेकिन सच्चाई है कि इसका असर बहुत थोड़े समय तक रहता है। लेकिन लोगों के दिलों में यदि जगह बनानी है, इससे अपने को बाहर करिए। यह मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं। डियर ऑफिसर ट्रेनीज, 21 अप्रैल 1947 को सिविल सर्विसेज के पहले बैच को संबोधित करते हुए सरदार पटेल जी ने भी जो बात कही थी, उसे आपको हमेशा याद रखना है। हम इस बार सरदार पटेल की 150th जयंती मना रहे हैं और आज भी उनके द्वारा कही गई बातें हमारे लिए पूरी तरह से रिलेवेंट हैं। जैसी रिलेवेंट उस समय थी वैसी रिलेवेंट आज भी हैं। उन्होंने कहा था कि इट विल बी योर बाउंडन ड्यूटी टू ट्रीट द कॉमन मैन इन इंडिया एज योर ओन और टू पुट इट करेक्टली, टू फील योर सेल्फ टू बी वन ऑफ देम एंड amongst them, and you will have to learn not to despise or to disregard them. In other words, you will have to adapt yourself to democratic ways of administration. और उन्होंने यह भी कहा था, above all, I would advise you to maintain the utmost impartiality and incorruptibility of administration. No service worth a name can claim to exist if it does not have in view the achievement of the highest standard of integrity. इसलिए मैंने कहा हम सबको इस अकादमी का जो मोटो है, शीलम परम भूषणम, उसको चरितार्थ करना होगा। अक्सर ऐसा माना जाता है कि पावर करप्ट, लेकिन मैं मानता हूं पावर करप्ट ओनली वीक। हम लोग भी हैं, लंबे समय से मैं पावर में हूं, क्यों नहीं कोई करप्ट बना देता है? 40-45 साल का पॉलिटिकल करियर है, क्यों नहीं कोई आरोप लगा देता है? क्यों नहीं हो सकता? लेकिन जो कमजोर लोग होते हैं उन्हीं को यह पावर करप्ट करता है। द स्ट्रांग यूज पावर टू डू गुड फॉर अदर्स। द स्ट्रांग यूज पावर टू डू गुड फॉर अदर्स। और मैं यह भी कहना चाहूंगा साथियों, निर्णय जब करना हो चिंता मत करो हमारा बॉस क्या सोचेगा, कहीं हमारे खिलाफ कोई एडवर्स एंट्री न कर दे, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर दे। सबसे ऊपर कोई ना कोई एक सुपर पावर है, उसे मत भूलना। कोई ना कोई सुपर पावर है जो पूरे होल यूनिवर्स को ऑपरेट कर रहा है। और मैं वही बातें कह रहा हूं जिसे कि मैंने अपनी जिंदगी में मैंने अपनाया है। डर के मत काम करना। बड़ा सख्त अफसर है,
नजर बचा के काम करो, बचकर काम करो, ऐसे आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपका जो स्थान समाज में बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सुपर पावर के ऊपर भी भरोसा रखो, जो जस्टिफाइड है करो, वही करो। दुनिया की कोई ताकत आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपके डिसीजन में न्याय होना चाहिए, जस्टिस और फर्मनेस होनी चाहिए।